ईमान में इजाफा और इल्म में पुख्तगी हासिल करने के लिए हम लोग आली जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी कासमी, डायरेक्टर अल हुदा एजुकेशनल सोसाइटी अररिया तक पहुँचें और गुजारिश करें कि हजरत अपने ईमान अफरोज बयान से हम सब के दिलों को मुजल्ला फरमाएं। बुलाता हूँ मैं हजरत को संभल कर बैठ जाए सब, बुलाता हूँ मैं हजरत को संभल कर बैठ जाए सब। अब ऐसा इल्म आता है कि सब मसरूर हो जाएं, अब ऐसा इल्म आता है कि सब मसरूर हो जाएं। तशरीफ ला रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी कासमी, डायरेक्टर अल हुदा एजुकेशनल सोसाइटी अररिया। आप हजरात इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। ऐसे बड़े लोगों को सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, ये हम लोगों की सआदत है। मैंने शुरू में ही अर्ज किया था कि सआदत है हम सबका यहाँ पर हाजिर होना, और आखिर तक दुआ जब तक न हो जाए एक बंदा भी न हिले। चंद ऐलानात हैं मुख्तसर से, जब तक माइक दुरुस्त हो रहा है तब तक मैं आप हजरात तक पहुँचा दूँ। किसी साहब के बाइक की एक चाबी मिली है, जिन साहब की हो आकर के स्टेज से ले जाएं। जलसे का ऐलान है 10 नवंबर बरोज इत्तवार मोहल्ला पूरब भीरा में एक अजीमुशान जलसे सीरतुन नबी वाज़मत सहाबा का इनेकाद है, जिसमें मुकर्रिर खुसूसी हजरत मौलाना कारी जमील अहमद साहब कासमी बिंगलोर कर्नाटक और तिलावत कलामुल्लाह हजरत मौलाना कारी हिदायतुल्लाह साहब फुरकानी जयपुर राजस्थान फरमाएंगे। और 9 नवंबर को जलसा इस्लाह मुआशरा वलीदपुर तानापाई का मैदान, मुकर्रिर खुसूसी मौलाना सूफी आदम मुस्तफ़ा साहब फिरोज़ाबादी तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरीके से 24 अक्टूबर बरोज़ जुमारात बाद नमाज इशा मोहल्ला फरीदाबाद मोहम्मदाबाद गोहना में एक अजीमुशान बैनुल मदारिस इनामी मुसाबिका हिफ्ज़ कुरान करीम मुनक़िद होगा, जिसमें कस्बा मोहम्मदाबाद के अतराफ़ के मदारिस के तलबा हिफ्ज़ व मकातिब कुरानिया मोहम्मदाबाद के बच्चे शरीक होंगे। आप हजरात कसीर तादाद में शरीक होकर मुसाबका करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएँ। मिन जानिब मकातिब कुरानिया मोहम्मदाबाद। और एक मरीज़ की दुआए सेहत की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह हजरत के ईमान अफरोज़ बयान के बाद एक मखसूस दुआ होगी, और हम सब जो इतना वक्त खर्च किए हैं अमल की नीयत से खर्च किए हैं, इंशाअल्लाह दुआ के ज़रिए से उसको पुख्ता और पायदार करके और फिर अपने घरों तक चलेंगे। और फजर की अजान होगी और फजर की नमाज पढ़ करके फिर सोने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों हंस रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us, and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one
is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadasho dasavarsa bhargo vindene nagnikam ekavimshati varsha va sapra varsha vapnuyat yatha vayum samashrite sarvajivante jantava तथाग्रस्तामा श्रीते वर्तते इतारा शरामा नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्तः मधुजिहन्मम हविष्कीर्तमम नराशंसं वाजिनं नराशंस महाप्रियमसि ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे सीरतुन नबी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी, मिल्ली, सियासी भाइयों, नौजवान साथियों, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, अल्लाह का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। एक बड़े हादसे के बाद आपके बीच अल्लाह ने हाजिरी का मौका दिया। ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस महफिल को, हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। साथियों, सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह उसी उन्वान पर बात करने की कोशिश करूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं, बल्कि बिहार के एक पसमानदा, एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आपके बीच हाजिर हुआ हूं और वहां की जुबान भी ऐसी है कि वहां की जुबान में अक्सर लोग बोलते हैं माँ आता है बाप बैठी है। मुमकिन है कि मेरी भी जुबान से इस तरह के अल्फाज निकल जाएं तो मैं यही कहूँगा कि दिल पर लेने की बात नहीं है, बल्कि इलाकाई असर होने की वजह से आप मुझे माफ़ करेंगे। साथियों और दोस्तों, इस स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बैठी हुई, इल्म में मुझसे कई सौ गुना बड़े हैं। उनका अदब एहतराम करते हुए उनके सामने अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से शायद मुझे कुर्सी पर बिठाया गया है। अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से सीरत के ताल्लुक से कुछ बात मैं भी पेश करना चाहता हूँ। एक बात आपको ये बता दूं, आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल से भारत और भारत के अलावा हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में जाना हुआ है, लेकिन आपके इस खित्ते में जो जलसा सुनने का मुकम्मल, जो बेहतरीन एक जो नज्म होता है और सुनने का मजमे के अंदर जो एक शौक होता है, वो मैंने मुल्क हिंदुस्तान के किसी दूसरे खित्ते में आज तक मुझे देखने को नहीं मिला है। इसलिए आपके इस जज्बे और आपकी इस मोहब्बत और आपके इस सलीके को मैं सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आइए बात करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है
कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रहबर रहनुमा बनाकर भेजा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि कह दो या अय्युहन्नास ओ मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, और इन आदम की औलाद, एक कम्युनिटी को टारगेट या मुखातब नहीं किया। या अय्युहन्नास, ये तमाम आदम की औलादो सुनो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तुम सब के लिए मैं मैसेंजर और पैगंबर बनाकर भेजा जा रहा हूं। बहुत लोग जिहालत की बुनियाद पर उस मुकद्दस हस्ती के बारे में कुछ गलत कह जाते। पिछले 1-1.5-2 महीने में इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क हिंदुस्तान में देखने को मिले कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे। यहां तक कहा गया कि तुम मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबर मानते हो, और वो बहुत बड़े पैगंबर थे और तुम उनको अपना सब कुछ मानते हो। अरे वो रहबर कैसे हो सकते हैं जबकि उन्होंने एक 6 साल की उम्र की बच्ची से शादी की, निकाह किया, और 9 साल की उम्र में उनको अपनी बीवी बनाकर घर लाता है। जब तुम्हारा रहबर ऐसा है तो तुम कैसे होगे? एक आवाज जलील करने के लिए, एक आवाज गुस्ताखी के तौर पर महाराष्ट्र की धरती से उठाई गई। मैंने वो 2 मंत्र पढ़े हैं आज अपने इस खुतबे में। मैंने रिसालत के ऊपर ही सारे मंत्र और श्लोक पढ़े हैं ताकि उन लोगों को भी बात समझा सकूं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत को, उनके औसाफ कमालात को नहीं जानते हैं। एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अलग अलग बातें अपनी जुबान से, गंदी और खराब बातें निकालते हैं, ताकि मैं उनको भी ये पैगाम दे सकूं कि आपके शास्त्र और ग्रंथ में भी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को रब ने आपकी जुबान के अंदर बयान किया है। जरा पढ़कर देखिए मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा है, कोई शक नहीं। सूरज की रोशनी में शक कर सकते हैं, चांद बेनूर हो सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी पैगंबर और रसूल है, इसमें जर्रा बराबर शक की कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज नथिंग टू डाउट, देयर इज एनीथिंग टू डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल नहीं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तमाम इंसानों की भलाई के लिए। इसीलिए संस्कृत जुबान में कहा गया है, नराशन सम वाजिनम वाजत्री शैदीरम पूसनम सन्मेरी मेरथम न दुर्गा दवसवा। इसका अर्थ यह है, इसका मतलब यह है कि नर आशंस एक ऐसी जात, एक ऐसा व्यक्ति आखिर जमाने के अंदर आएगा कि जो लोगों को असामाजिक तत्व से निकालकर, यानी बुराई से निकालकर उसको फ्री करेगा, उसको सीधे रास्ते पर लाएगा। हम सब जानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ऐसे वक्त में आपको बर्पा किया, एक ऐसे वक्त में आपका जन्म हुआ जहां दुनिया की सारी बुराइयां पाई जाती थी। उस वक्त रब ने आपको पैदा किया, 40 साल के बाद नबूवत दी गई, उसके बाद आप मेहनत में लग गए, कोशिश में लग गए लोगों को बुराई से निकालने के लिए। बाइबल में भी लिखा हुआ है, नर आशंस विल बी फ्री द पीपल, नराशंस विल फ्री द पीपल फ्रॉम सिंस। नराशंस एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी जात कि वो लोगों को फ्री करेगा गुनाहों से,
गुनाह कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी समाज के अंदर जो बातें हम देखते हैं, लोग शराब पीते हैं, लोग जिना करते हैं, लोग बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं और अलग अलग और भी बहुत सारे खुराफात हैं। सबसे पहला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, वो जो सबसे बड़ा गुनाह था, जो जुर्म अजीम था, वो ये कि इंसान पैदा होने से पहले रब के पास वादा करके आया कि आप मेरे रब हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, लेकिन दुनिया में आने के बाद उस रब की वहदानियत को भूल गया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहला काम ये किया कि इस वादे को याद दिलाया और यूं कहा कि तुमने रब से वादा किया है, तुमको एक रब ने बनाया, इसीलिए उस एक रब के कलमे को पढ़ो और उसकी भक्ति और उसकी इबादत करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। 13 साल तक आपने मेहनत की, आपने मशक्कत की और आपके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने रात और दिन, आपका कोई और मकसद नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई और ख्वाहिश नहीं थी कि मैं तबलीग करूंगा, मैं कलिमे की दावत अल्लाह के बंदों तक पहुंचाऊंगा तो मुझे कहीं से कोई फंडिंग होगी, कहीं से कोई पैसा मिलेगा या कहीं से कोई मुझे स्पॉन्सर करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, मैं बिल्डिंगें बना लूंगा, मेरे पास दौलत के अंबार नहीं। मेरे भाइयों, सिर्फ एक मकसद, वो ये कि रब ने भेजा है, रब के बंदों को रब तक पहुंचा दो। इस दुनिया का एक एक इंसान जन्नत में जाने वाला बन जाए, इसी फिक्र को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी के नबूवत के बाद आप शुरू करते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यकीनन उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा गया, उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की कोशिश की गई जैसे आज की जाती। लेकिन मैं एक बात दर्द के साथ कहता हूं, कभी कभी इन लोगों के तरफ से जो हमारी शरीयत पर, नबी की नबूवत पर, नामूस रिसालत पर जो हमले होते हैं, कभी कभी हम जिम्मेदार बनते हैं। अब से 500 साल पहले की तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा बादशाह गुजरा है जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर है। उसने एक दीन और एक नई शरीयत नाफिज की थी, दीन इलाही के नाम से। उस दीन इलाही को लाने वाले उस वक्त के बेईमान और जमीर फरोश, उस वक्त के दानिश्वर और उनके दरबारी उलमा थे। अपने बैंक को, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, वरना अकबर इतना इस्लामी एतबार से वो इतना बड़ा आशिक रसूल था, वो इतना बड़ा नमाज का पाबंद था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की उनके मलफूजात को पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि ये जब सफर में निकलता था जलालुद्दीन अकबर, तो 7 आलिम दीन को, इमाम को लेकर निकलता था और एक खेमा लगाकर नमाज के वक्त में नमाज पढ़ता था। और हदीस पढ़ने का, सुनने का इतना बड़ा शौकीन था कि खुद से अपने उस्ताद मुल्ला अब्दुल नबी मखदूमुल मलिक खिताब इनके घर पे जाता था और अपने हाथियों से जूती सीधी करता था। इतना बड़ा आशिक रसूल था। यही आपके फतेहपुर का इलाका है उत्तर प्रदेश में, जहां पर उसने सबसे पहले अपनी ऑफिस बनाई और ये कहा कि यहाँ तालाब बनाओ। अनूप तालाब नाम से एक जगह है, शायद आज भी उसी नाम से वो जगह महफूज हो। उसके आसपास में उन्होंने कमरे बनाए और वहां पर जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद उलमाए किराम की महफिल लगती थी, सिर्फ इल्म के ऊपर बातचीत होती थी। हिदाया पढ़ने पढ़ाने वालों को बहुत ज्यादा वजीफा दिए जाते थे उनके तरफ से। यानी एक ऐसा शख्स जो आशिक रसूल हो, जो शरीयत का लंबरदार हो। एक वक्त ऐसा आया कि यही अकबर बादशाह जिना को जायज करवाता है, यही अकबर बादशाह शराब खाने बनवाते हैं, उस पर लड़कियों को शराब बेचने के लिए उसको नॉमिनेट करता है। यही अकबर
इसने ये कहा कि दाढ़ी रखना जुर्म अजीम है। यही अकबर कहता है कि समाज की बेटियां आज के बाद अपने चेहरे पर नकाब नहीं डाल सकती। आखिर वो कौन सी वजह थी, किस बुनियाद पर एक अच्छा खासा दीनदार बादशाह, शहजादा, प्रिंस, क्या मजबूरी रही होगी कि वो आखिर के अंदर वो एक ऐसा दीन नाफिज करना चाहता था और पूरा तंत्र यंत्र लगा चुका था। जैसे आज पूरी दुनिया के अंदर कोशिशें की जा रही मजहब इस्लाम को मिटाने और खत्म करने की। याद रखो दुनिया के जालिमों, असलुहा साबितुम व फरउहा फिस समा। इस्लाम वो पौधा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी सुन्नत वो पौधा है, जितना काटोगे उनकी शाख उतनी ही दुनिया के अंदर तनावर दरख्त बनकर उभरेंगे। ये किसी इंसान के तरफ से बनाया हुआ कोई कानून, संविधान और कोई शरीयत नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने आज तक जितनी बुराई की गई बड़ी तादाद में, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते। तो बिलाखिर मैं वो भी बताऊंगा आपको कि अकबर बादशाह इन द एन अखीर के जमाने में ऐसा कौन सा मोड़ आया, क्या बात हुई जिसकी वजह से उसने कहा कि नहीं, इस्लाम नहीं बल्कि सब धर्म को एक साथ लेकर के चलो। और ब्राह्मण लोग भी आए, क्रिश्चियन, जैन, जोडाइज्म सबको जोड़ करके एक नया दीन बनाकर उसको नाफिज करने की कोशिश की गई। लेकिन कुर्बान जाइए उस वक्त के एक बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि सीना तान कर मैदान में आए और कहा कि अकबर बेदीनस एतबारे नदारत, तुम्हारा कोई एतबार नहीं, तुम बेदीन हो चुके हो और मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हारे यंत्र तंत्र तुम्हारे पावर से नहीं डरता। गद्दी है तुम्हारे पास, तुम मरोगे तुम्हारी गद्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की शरीयत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत ये कयामत तक है, बल्कि कयामत के बाद भी काम आने वाली शरीयत कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन। मेरे भाइयों, ये वक्त ऐसा है कि यकीनन कोशिशें हो रही है इसी तरह की नई नई बातें सामने लाई जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से, ताकि लोग इससे बदजन हो जाएं और जो नई जनरेशन है, हमारे जो नई नस्ल है, उनके बीच नबी की बात कोई हल्की हो, कोई माने ही ना हो। यही वजह है कि हमारी जो नई नस्ल है, ये जो नए जनरेशन है, हमारा जो नया तबका है, ये दीन से बहुत दूर होता चला जा रहा है। खुसूसन समाज की बेटियों में, वो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जनाब शादियां कर लेते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। हमारे नौजवान साथी शराब के अंदर अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं। हमारे समाज के अंदर और भी बहुत सारी बुराइयां हैं। क्योंकि उनके अंदर सुन्नते नबी की मोहब्बत नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों की तारीख उनके सामने नहीं है। नौजवानों, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। इतना इल्म सीखना जरूरी है आपके लिए कि जिससे आप अपने अकीदे को जान सकें, जिससे आप अपने आखिरी नबी की सिफात को जान सकें, जिससे आप अरकान इस्लाम को जान सकें। आपके लिए जरूरी, अगर कोई कमबख्त कहता है कि मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में एक बच्ची से निकाह किया, अलियाज़ुबिल्लाह वो जालिम था, तो आप उनको बताइए कि तुम्हारी सोच गलत है। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। बाज मुफस्सिरीन ने, बाज फुक़हा ने तो यह भी लिखा है कि नहीं, बल्कि अम्मा आयशा की उम्र उस वक्त 13 या 14 साल, लेकिन ज्यादातर रिवायात इस बात की तरफ है, इस बात को वाज़े करती है कि नहीं, अम्मा आयशा की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। आपके सामने में एक गुस्ताख रसूल, एक जालिम अगर नबी के शान में बात करता है, तो आपके पास इतना इल्म क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बता
सकते हैं कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा इल्म अधूरा है, तुम जाहिल है, तुम इलिटरेट है, जहालत की वजह से तुम ये बात कहते हो। अभी पिछले महीने जब उसी शहर के करीब शहर लातूर में मेरा सफर हुआ, इसी महीने की गालिबन 15 तारीख को, तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना जरा ये बताइए तो क्या ये बात सच है कि अम्मा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई? अगर ऐसा हुआ तो यकीनन जुल्म हुआ आयशा के ऊपर। हमने कहा कि आप मुसलमान हैं? बोला कि मैं रिटायर्ड डीएसपी हूं। हमने कहा वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, दुनियावी एतबार से आपने तो बड़ा ओहदा कमाया और बड़ा नाम कमाया, लेकिन शायद आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फुल्ली नॉलेज नहीं। हमने कहा कि उसका ये कहना है कि हाँ मोहम्मद ने ऐसा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका कहना ठीक है, लेकिन जो कहने का मकसद है वो जो इसको बेस बनाकर, इसको वो बनाकर जलील करना चाहता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को, उनकी मोहब्बत को लोगों से दिलों के अंदर से निकालना चाहता है, तो उनका ये मकसद गलत है, उनकी ये नीयत गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि हिस्ट्री की किताबों में यकीनन है, लेकिन बात समझने की है, वो ये है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैंने अभी 2 मंत्र पढ़े थे। हमने कहा, उन्होंने कहा कि मौलाना 18 तारीख को हमारा डिबेट है उनके साथ में, वही जो हैं गुरुजी, तो उनका हम उनसे बात करेंगे, शांतिपूर्ण हम लोग बात करना चाहता है, हम लोग बात करना उनसे चाहते हैं और वो राजी हुए हैं इस बात पे, तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप जरा चलिए 18 तारीख को। मैंने कहा 18 तारीख को मेरी दूसरी जगह मैंने वक्त दिया हुआ है, वहां जाना बहुत जरूरी है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि मौलाना तो कुछ आप लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि ये 2 मंत्र लिख कर लेकर जाइए और गुरु जी के सामने इसको रखिएगा। एक मंत्र है त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निका। त्रिशदशो संस्कृत है, दिलचस्पी कम रहती है, लोग इस पर बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं, बहुत जुबान पर जल्दी ये जुबान आती नहीं। लेकिन मैंने जब इस पर रिसर्च किया, जब यह मामला आया, पहले से मुझे भी मालूम नहीं था, तो मैंने महाभारत को उलट कर देखा, उनके पैराग्राफ प्रेफरेंस को हमने पढ़ के देखा, तो उसमें मिल सकता था, तो मैंने तहकीक की, तो उसमें लिखा त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। इसका तर्जमा क्या है? 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 वर्ष, वर्ष बरस बोलते हैं ना, कितने बरस, बरस को संस्कृत में वर्ष बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं। 10 वर्षा 30 बरस का मर्द 10 वर्ष की ऐसी लड़की से निकाह कर सकता है जिसको हैज ना आया हो, महीने का खून ना आया हो, ये उसमें मेंशन है। आगे फिर आगे और देखिए, 30 बरस का मर्द 10 वर्ष की लड़की, लड़की नाबालिग है। और नीचे आइए, एकविंशति, विंशति 20 को बोलते हैं, संस्कृत में 20 को विंशति बोलते हैं। एक को एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचा, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्टा, 9 को नव, 10 को दशा। इसी तरह आगे चलेंगे, एकादशा, द्वेदशा, त्रियोदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टादशा, 19 को नवदशा और 20 को विंशति। विंशति, एकविंशति, 20 1 21, एकविंशति 20-21 वर्ष का आदमी मर्द, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा 7 बरस की औरत, औरत इसमें लफ्ज लिखा है लेकिन औरत नहीं, 7 बरस की लड़की। 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, महाभारत में है। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में निकाह किया, 9 साल की उम्र में आपने अगर शादी की है, तो महाभारत के हिसाब से गलत नहीं है।
महाभारत में ये मंत्र है, ये मैंने अपने घर से नहीं बनाया, पढ़ा जाए, इसको समझा जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 50 साल की उम्र में अगर 9 साल की लड़की से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया है तो गलत नहीं है, शास्त्र की रोशनी में गलत नहीं है। अब आइए जुग्राफियाई एतबार से, क्लाइमेट, मौसम के एतबार से, किसी चाइनीज 50 साल के चाइनीज मैन को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो आपको पता है 50 साल की उम्र का है, लेकिन दिखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये 16 साल का है। तो वहां उस जमाने में, उस वक्त में, चूंकि अरब का आबो हवा गर्म है, वहां ठंडी नहीं होती हमारे यहां की तरह। वहां के आबो हवा में मुफस्सिरीन ने यह बात वाज़े की है कि अम्मा आयशा उस वक्त में, उस जमाने में बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिगा हो जाया करती थी, और जब बालिग हो जाए तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, इस हिसाब से कोई गलत नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। अगर जुर्म होता तो महाभारत का यह मंत्र भी इसका मतलब है कि जुर्म की दावत देता है। इसलिए हमने कहा कि यह मंत्र लेकर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि भाई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर संस्कृत जुबान जानते हैं तो एकविंशति का मतलब भी जानते होंगे। त्रिशदशो दश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा सप्रा सप्त से सप्रा 7 साल की लड़की से निकाह कर सकते। अगर आपको मेडिकल साइंस की जरूरत है, दिल्ली एम्स में चले जाए, रिकॉर्ड उठाकर देखिए, सन 2023 जून के महीने में 7 साल की बच्ची मां बनी है। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल भी इस बात का मुनकिर नहीं है। यानी 7 साल से लेकर 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र के अंदर कैपेसिटी होती है बच्चियों में, वो मां बनने के लायक है, मां बन सकती। और अब से 1500 साल पहले की ये बात है, उस जमाने में तो 9 साल की बच्चियां बालिगा हो जाया करती थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से नहीं कहा कि आयशा आओ मेरे पास, बल्कि हिजरत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी और अपनी फैमिली से भी और अपनी बेटियों से भी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के अब्बा वालिदे मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या कोई बाप अपनी बेटी को जानबूझकर हलाकत के दरवाजे की तरफ धकेलेगा? अम्मा आयशा के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आयशा आपकी बीवी है, आप क्यों नहीं लेकर आ जाते अपने घर पर? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक, मेरे पास महर के पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, अभी मेरे पास इतनी वुसअत नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि कोई बात नहीं, 400 दिरहम तय किए गए थे। अबू बकर सिद्दीक ने 500 दिरहम अल्लाह के नबी को दिया और कहा कि आप अपनी बीवी को लेकर आइए। तब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए 2 अंसारी औरत के साथ, तब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर आए। वो आयशा जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसे महत्वपूर्ण और एक अहम मसला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाया। वो आयशा जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए गुरुजी 17 आयतें कुरान करीम के अंदर पेश की गई है, नाजिल की गई है आसमान से जमीन पर। लाओ दुनिया के अंदर ऐसी कोई मां ने ऐसा कोई बच्चा या कोई ऐसी बच्ची जना हो कि जिसके नाम पर, जिसकी पवित्रता को बयान करने के लिए खुद रब ने आसमान से जमीन पर हजरत जिब्राइल को भेजकर 17 आयतें लेकर पहुंचते हैं और अम्मा आयशा के बारे में कहते हैं कि मोहम्मद आपकी बीवी पाक है, आपकी बीवी अम्मा आयशा पाक पवित्र है। वो लोग गलत हैं जो तुहमत लगाते हैं, उस आयशा के बारे में गलत बोलते हो। ऐ लोगों को आयशा जो हजरत अबू बकर, हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा अगर हदीस मरवियात है किसी की
हजरत अबू हुरैरा के बाद तो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस, तकरीबन 2210 हदीसें, जिनमें से तकरीबन 200 सवा 200 सही हैं, इनके अंदर हदीसें मौजूद है। अम्मा आयशा का मुकाबला नहीं कर सकते। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ज़हीन थी। अल्लाह के नबी ने अगर किसी के दिमाग में ये भूसा भरा है कि तुम्हारे नबी ने 11 शादियां क्यों की, तो शादियां इसलिए की ताकि ज्यादा से ज्यादा मसाइल कौम तक पहुंच सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बुराइयां हैं समाज में उसको मिटाया जा सके। आज अगर कोई चौधरी है तो वह अंसारी लड़की से शादी नहीं करेगा, अगर आज कोई जोलाहा है तो वो तेली से शादी नहीं करेगा, अगर आज कोई सैयद है तो वो चौधरी से शादी नहीं करेगा। हमारे नबी ने इसलिए इतनी शादी की है ताकि अगर मुसलमान है, अगर कोई चौधरी लड़का है तो वह सैयद लड़की से या अंसारी लड़की से निकाह कर सकता है। हमारे नबी ने इसलिए इतनी शादी की, कौम को यह पैगाम देना था, कौम के दिमाग में जो भूसे भरे हुए हैं, ऊंच नीच, खानदान, शोहरत, इसको तोड़ने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियां की। हम 100 बार कहते हैं हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी औरत के शौकीन नहीं थे। तुम्हारे दिमाग में ये भूसा भरा है। दुनिया की किसी भी इंसान, कोई भी इंसान अगर नबी के बारे में ये सोचता है तो गलत सोचता है, उनको सोचने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका इतनी ज़हीन थी कि बहुत छोटे से उम्र में अल्लाह के नबी जा रहे थे तो अम्मा आयशा घोड़े से खेल रही थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, छोटी थी, बहुत छोटी, बच्चियां जो बचपन में वो लकड़ी के उससे खिलौने से खेलती है, तो एक घोड़े की शक्ल की कोई चीज थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किससे खेल रही हो, क्या है ये? उन्होंने कहा कि ये घोड़ा है। तो उन्होंने कहा घोड़े को पर नहीं होते, छोटी सी बच्ची है, जहानत देखिए। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी घोड़े को पर होते हैं, हजरत सुलेमान का जो घोड़ा था उसमें पर था। ये जहानत थी अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। और कौम को कोई भी मसला अटकता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद तो सहाबा कराम अम्मा आयशा के पास पहुंचते थे, उनसे जाकर पूछते थे, तो कौम को बड़ा फायदा होगा। 11 शादियां की, ये कोई मसला नहीं है। लोग खामखा की बातें करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए, कोई ऐसा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक ऐसा कानून लेकर आ गए जो एक तबके को फायदा पहुंचाएगा। मेरे भाइयों, अगर आज यही समाज के अंदर कितनी बुराई है, लोग क्या कर लेते हैं, शादी किए बिना, अब तो कानून बन चुका है, शादी किए बिना क्या कर लेते, शादी किए बिना शादी में रहते, शादी होती नहीं, निकाह नहीं होता, तब भी शादी शुदा जिंदगी के मजे लेकर अपनी जिंदगी गुजारते। दुनिया के अंदर में ये निजाम, ये सिस्टम चल पड़ा है, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जिन स्टेट के अंदर ये कवानीन बनाए गए हैं, कौन सा लिव इन रिलेशन को जायज करार दिया गया है, वो कौम और सोसाइटी और समाज के लिए बड़े खतरनाक हैं। फिर आप ये कहेंगे कि भाई अगर कोई आदमी शादी नहीं करना चाहता लेकिन वो शादीशुदा जिंदगी की तरह रहना चाहता है तो क्या करे? सिंपल है, शादी करे, शादी करे, बहुत आसान है। लेकिन पता है कैसे कवानीन बने? अगर कोई लड़का, बालिग लड़का, 21 साल की उम्र का लड़का, कोई 18 साल की लड़की, अगर वह शादी शुदा जिंदगी की तरह रहना चाहते हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना है, एक फॉर्म फिलअप करना है कि भाई हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं और निकाह नहीं, शादी नहीं, कोई कोर्ट मैरिज वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ रहना चाहते हैं एक साथ। इसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं, इसको जायज करार दिया गया है। किसी स्टेट में नाम नहीं लूंगा मैं। पता इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जिना के वारदात बढ़ेंगे, हरामियुन नस्ल बच्चे पैदा होंगे। इससे अगर किसी का, उनका यह तर्क है कि लोग, बच्चे हमारे ओपन होंगे, शादी की बोझ नहीं होगी, ओपन नहीं होंगे, इससे बोझ की बात आप मत कीजिए, पता इससे कत्ल के वारदात बढ़ेंगे। 2 मर्डर हुए अभी हमारे भारत के अंदर, 2 मर्डर। अगर हमारी नबी की बातों पर अमल कर लेते, ये दोनों, इन दोनों जगहों पर अमल किया जाता तो ये दोनों खतरनाक मर्डर नहीं होते।
एक मर्डर बेंगलोर के अंदर होता, 65 टुकड़ों में लड़की का लाश, उनकी बॉडी मिली कहां पर? फ्रिज से 19 दिन के बाद उनको निकाला गया, 65 टुकड़ों में, 65 पीसेस। नेपाल की लड़की थी। और एक अभी कलकत्ता के अंदर हादसा हुआ, डॉक्टर थी वो, डॉक्टर आहाना, उनकी जिंदगी की शुरुआत थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। उनकी जिंदगी की खुशहाली देखने से पहले इस दुनिया से उसको खत्म कर दिया गया। इसी वजह से ये जो ओपन है कि नहीं, बिना शादी के शादीशुदा जिंदगी गुजारो, गलत है। अगर कोई आदमी सवाल करता है तो क्या करें, शहवत को मुकम्मल करने के लिए क्या किया जाए, तुम्हें डॉक्टर नहीं बता सकते। दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो शहवत को कम करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई टैबलेट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई हकीम भी आपको वैसी दवाई नहीं दे सकता कि भैया आप हमें कोई दवाई दे दीजिए तो हमारी शहवत कम हो जाए, खुले लफ्जों में सेक्स की ताकत कम हो जाए। कोई दवाई नहीं बनी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस उठाकर देखो दुनिया वालों, वहां पर शहवानी कुव्वत को कम करने का प्रोसेस और तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इस्तताअत मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउन, रवाहुल बुखारी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई आदमी अगर इस लायक है कि अपनी बीवी के खर्च को बर्दाश्त कर सकता है, उसको घर दे सकता है, उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है, तो बिल्कुल भी देर न करे, वक्त होते ही, टाइम होते ही। शरीयत की नजर में लड़का 15 साल के बाद निकाह कर सकता, और शरीयत की निगाह में लड़कियां 12 साल की उम्र में बालिगा हो जाती। भारत के कानून के नजर में लड़कियां 18 साल की उम्र में बालिग होती है और लड़का 21 साल की उम्र में बालिग हो जाता। दोनों को मैंने इसलिए जिक्र कर दिया जिसको जिस एतबार से शादी करना हो करे, वरना फिर लोग आपके ये कहेंगे उत्तर प्रदेश के प्रशासन कि मौलाना तो अपनी शरीयत की बात करके चले गए। हमारी शरीयत में यह प्रावधान है, जितनी जल्दी बच्ची की शादी हो जाए तो जिना के वारदात कम होंगे। बैरक है, अल्लाह के नबी फरमाते, अगर तुम में इतनी सकत है, ताकत है कि भाई तुम अपनी बीवी का खर्च उठा सकते हो, नान नफका दे सकते हो, उनकी जरूरत पूरी कर सकते हो, तो तुम पर, तुम्हारे लिए यह मुनासिब है कि भाई फल्यतज़व्वज, तुम शादी करो। क्यों शादी इसलिए की जाती है, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, तुम्हारी निगाह की हिफाजत होगी, व अहसनु लिलफ़रज, ये जो तुम जिना करते फिरते हो ना, मोबाइल के अंदर जो गर्लफ्रेंड बनाते फिरते हो, हेलो हाउ आर यू, रातों को 3-3 बजे उठकर कि आई डोंट फील स्लीपी एट द नाइट, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमको नींद नहीं आ रही है, तुम्हारी हमारी जिंदगी। इस तरह के जो बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल करते आजकल के हमारे नौजवान, जो अपनी कीमती जवानी को बर्बाद करते, अल्लाह के नबी ने फरमाया वअहसनु लिलफ़रज, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। तुम शादी तो करो, लेकिन अगर कोई आदमी उसके अंदर कुव्वत है, उसके अंदर शहवानी कुव्वत बहुत है, लेकिन बेचारा गरीब है, बेचारा कमजोर है, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बीवी की सही परवरिश कर सके, उनका नान नफका और उनके खर्च बर्दाश्त कर सके, तो ऐसी सूरत में हमारे नबी ने यह भी कहा, तुम्हें किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाकर टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि फ़अलैहि बिस्सौम, तुम रोजा रखो। जब रोजा कोई बंदा रखता है तो उसकी शहवानी कुव्वत कम हो जाती है। दुनिया के लोगों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी पर कीचड़ उछालने वालों, दुनिया की किसी भी डॉक्टर को बुला कर लाओ, कुव्वते शहवानी कुव्वत को कम करने का तरीका नहीं बता सकता है। शहवानी कुव्वत को बढ़ाने की टैबलेट मौजूद तो है, लेकिन सेक्स को कम करने का प्रोसेस दुनिया के अंदर बड़े बड़े विद्वानों की किताबें पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अब से 14
1458 साल पहले जिस नबी को नबूवत दी गई, उस नबी ने इस बात का भी ख्याल रखा और कौम को बताया कि लोगों, अगर तुम में कोई बंदा ऐसा हो जो शादी नहीं कर सकता है, उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास घर नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। क्यों? क्योंकि रोजा रखने की वजह से उसकी शहवत के अंदर कमी आ जाती है। फ़इन्नहु लहू विजान, ये शहवत को तोड़ने वाली चीज है। उस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछालते हो, जिस नबी ने ये तरीका बताया हो दुनिया को कि समाज को जिना से कैसे पाक करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कितना खूबसूरत मैसेज है। मनुस्मृति में भी ये पैगाम, मनुस्मृति में क्या कहा है? मनुस्मृति में ये कहा है, साफ साफ लफ्जों में कहा गया है, यथा वायुम, जितने भी नौजवान हैं, यथा सुनो, यथा मने सुनो, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवा, जितने भी नौजवान हैं, यंग ब्लड है, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवः तथा ग्रस्तामाश्रिते। इसका मतलब यह है कि जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसी ही शादी इंसान, मैरिज लाइफ इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए मर्द के लिए बीवी जरूरी है, शादी जरूरी है। मनुस्मृति में है, पता मनुस्मृति 7-14 मनु आएंगे इस दुनिया में, जिनमें से 7 आ चुके हैं। 7वें मनु महाजल पलवान वाले मनु थे, जिनके बारे में हम सबके उस्ताद, हमारे मेरे खुद उस्ताद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने दिल्ली की वो रामलीला ग्राउंड के अंदर में कहा था, वो यही मनु है। क्या मनु और अल्लाह, उन्होंने कहा जिसको आप मनु बोलते हो और हम उसको अल्लाह बोलते हैं, तो यहाँ पर फर्क थोड़ा सा यह है कि वो मनु अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर और रसूल है। मनु महाजल पलवान वाले मनु, उनकी लिखी हुई मनुस्मृति आज हमारे हिंदू भाइयों के पास मौजूद है। महाजल पलवान का मतलब अजीम सैलाब वाले मनु। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सैलाब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में आया था, और उन्हीं की जुडिशरी सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर में आया था। तो उन्हीं को कहा गया महाजल पलवान वाले मनु के मनुस्मृति, उसी को मनुस्मृति बोलते। मनुस्मृति, मनु का बताया हुआ सिस्टम, उसी मनुस्मृति में लिखा गया है, कहा गया यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा, ग्रस्तामा, अगर तुम चाहते हो कि नस्ल बढ़े, तुम चाहते हो कि फसल उगे, एक्सप्लेनेशन में है ये बात लिखी हुई, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तालिब इल्म हो, रटने का, याद करने का अभी भी वही मिजाज है जो मदरसे के अंदर में मीजान और इल्म सिगा रटता, जो हम रटा करते थे, आज भी वही वो है। तथा ग्रस्तामा, ग्रस्त किसको? काश्तकार को कहा जाता, चूंकि वो फसल उगाता है। यहां पर भी तथा ग्रस्तामा, तो फसल उगाने के लिए यानी नस्ल पैदा करने के लिए लिव इन रिलेशन नहीं, शादी जरूरी है। जस्ट एज एयर फॉर नेसेसरी फॉर द लाइफ एंड marriage is a compulsory, as a marriage is a compulsory for the human being of the life on the earth। जमीन के ऊपर मानव के लिए, इंसान के लिए शादी भी जरूरी है जैसे हवा जरूरी है। मनुस्मृति के अंदर में यह बात कही गई, लेकिन लोग कानून बना रहे हैं कि नहीं लिव इन रिलेशन में रहो, और हमारे नौजवान तो बस कुछ नहीं समझते, मोबाइल का मिसयूज करते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं अपने अपने दोस्तों को, और यूं कहते हैं कि हम तो बहुत जान से मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं। ये दिमाग में जो नशा का, ये जो इश्क का भूत है, इसको निकाल दो। आज जो जालिमों का यलगार आपके प्रॉपर्टी पर, आपकी वक्फ की जायदाद पर, आपके धार्मिक स्थल पर दुनिया के अंदर में हो रहा है, ये हमारे आमाल बद की वजह से हो रहा है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास की तफसीर
मुझसे ज्यादा ये लोग कर सकते हैं। जब अल्लाह तबारक, जब कोई बंदा, अल्लाह का बंदा, जब उसकी कौम के लोग गुनाह करते हैं तो अल्लाह जालिमों को मुसल्लत कर देता है, सिर्फ इसको याद दिलाने के लिए कि तुम गुनाह कर रहे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने किसी जमाने में कहा था कि मूसा तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत है, तो याद कर लेना कि तुम्हारे कौम के लोगों के गुनाह बढ़ गए। नौजवान शराब के अंदर मस्त है और समाज सोसाइटी के अंदर जो जवान यंग है, जो इस मिल्लत की तकदीर है, वो खाली जगहों पर बैठकर क्या करते, जुआ खेलते, मोबाइल के अंदर में गेम खेलते। अरे तुम्हारे बर्बादी के लिए प्लानिंगें हो रही है और तुम मोबाइल के अंदर बैठकर गेम खेलते हो। क्यों नहीं तुम मुजद्दिद अल-फिसानी बन सकते हो? क्यों नहीं तुम शेखुल इस्लाम बन सकते हो? क्यों नहीं तुम शेखुल हिंद बन सकते हो? क्यों नहीं तुम मोइनुद्दीन चिश्ती बन सकते हो? क्यों नहीं तुम इमाम मालिक बन सकते हो? क्यों नहीं तुम इमाम अबू हनीफा बन सकते हो? ये आसमान से नहीं उतरे थे, इसी जमीन पर पैदा हुए थे, माँ के कोख से पैदा हुए थे। आज हमारी माओ के कोख में वो बच्चे क्यों नहीं पैदा होते? वो मुजाहिदीन क्यों नहीं पैदा होते? तो जो जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ अगर बात करे तो इतने दलाइल दिए जाएं कि वो उसके अंदर डूब जाए, उसको निकलने का मौका भी ना मिले। नौजवानों, ये धुन आपके अंदर क्यों नहीं? आप क्यों शराब के आदी हो गए? आप क्यों सोशल मीडिया के अंदर में गेम खेलने में अपना कीमती वक्त जाया करते हैं? सोने और चांदी से ज्यादा कीमती वक्त है, इसीलिए इन औकात को जाया मत कीजिए। अगर इतने बेबस हो, अगर आप इतनी शरीयत से अगर आप रूगर्दानी करोगे तो आज तो कम जुल्म हो रहा है, इससे भी पूरे दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को देखना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 65,000 शहीद किए गए, RDF से तोड़ा गया, तोपा गया, आपके सर के ऊपर कोई नहीं बचाने वाला है। किसी की तरफ निगाह उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। जजीरतुल अरब वाले बेईमान बन गए। 27 एकड़ जमीन तो बुत परस्ती की शुरुआत के लिए दिया जा रहा है, लेकिन हमारी मदारिस जो उलमाए किराम जी जान लगाकर मेहनत और अपने खून को पसीनों में बहाकर रात दिन एक करके मदरसे चलाते हैं, उनके लिए 1 रुपए का फंड ये जजीरतुल अरब वाले भेज नहीं सकते। और जालिमों को 27 एकड़ जमीन दी जाती है कि आप यहां बुत परस्ती कायम कीजिए। तहकीक के बलबूते पर कह रहा हूं, जजीरतुल अरब की रिपोर्ट उठाकर पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, ये वक्त है अल्लाह की शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ने का। आप हैं कौम की तकदीर, हमारे नौजवान, कौम की तकदीर, मिल्लत की तकदीर आप हैं। हमें नबी से मोहब्बत ही नहीं है, जर्रा बराबर मोहब्बत नहीं। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि जंग उहद का मैदान है, तीर चल रहा है, भाले तलवार की आवाज आ रही है, तीर, एक सहाबी ने देखा कि तीर निकला है नबी के सीने को छलनी करने के लिए, फौरन आप अलैहिस्सलाम को इस तरीके पर लिपट जाता। तीर पीठ पर लगती है, लगती रहती है, 1 2 3 4 5 6 90 तीर लगे। नबी ने कहा कि तुम मेरे तरफ मुंह करके क्यों मुझे पकड़ा, तुम सीना क्यों नहीं सामने रखते? तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर मैं सामने तीर की तरफ मेरी निगाह होती तो अगर मैं तीर को देखकर डर जाता और मैं हट जाता तो आपको तकलीफ पहुंचती, इसीलिए मेरी जान आप पर कुर्बान है। मैंने सोचा कि मेरी जान चली जाए, लेकिन नबी की जात को जरा बराबर तकलीफ भी ना पहुंचे। उस सहाबी का नाम हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसी मोहब्बत, हमें तो एक सुन्नत से मोहब्बत नहीं, खाने के लिए बैठते हैं तो हाथ नहीं धोते। नबी की सुन्नत पर मेडिकल साइंस की रिसर्च के बाद भी नबी की किसी भी सुन्नत पर अगर अमल किया जाए तो पता है आपको उसमें भी फायदा। ये टोपी हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना, टोपी, वाई डू वी वेयर द कैप, क्यों यूज करते हैं टोपी हम लोग? आपसे कोई पूछेगा तो आप यही कहेंगे कि हमारे नबी की सुन्नत है। सफेद कपड़ा क्यों यूज करते हैं? कि हमारे नबी पसंद फरमाते थे। लेकिन टोपी, इसकी कोई हिकमत हो सकती है क्या? कहेगा कोई हिकमत नहीं, टोपी है। टोपी, कल जब हम जिस जलसे में थे वहां 2 टोपी वालों का जलसा था। एक तो टोपी वालों का जलसा था और एक या तो टोपी नहीं थी या टोपी थी तो बड़ी टोपी थी।
यानी वहां पर दो मकतबे फिक्र के लोगों का जलसा था, हनफी मसलक के लोगों का भी मिलकर वो भी थे शरीक, मुकर्रिरीन में भी और सामीन में भी, और अहले हदीस मकतबे फिक्र के लोग। मैं मसल की बात तो बिल्कुल नहीं करता हूं, मेरी आदत ही नहीं है इख्तिलाफी बात करने की, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम था कल का, मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस प्रोग्राम को देखकर। हमने कहा कि अभी कौम में इस चीज की सख्त जरूरत है, बड़ी सख्त जरूरत है हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को, इस एशिया महाद्वीप को। बैरकैफ तो ये जो टोपी है, हम लोग क्यों यूज करते हैं इस टोपी को, फायदा क्या है? आपसे कोई पूछेगा तो आप कह दोगे कि भाई सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब एक डॉक्टर मार्थन ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि इस टोपी के तो मेडिकल साइंस में बहुत फायदा है। का क्या फायदा? का फायदा है का जब सख्त गर्मी होती है, जब धूप की तेज रोशनी किसी इंसान के इस हिस्से पर पड़े यहां पर, तो उसको लू जैसी मुहलिक बीमारी लग सकती है। और जिसको लू जैसी सख्त लू का जो मरीज हो जाए, जद में आता है, तो उसको दुनिया की कोई दवाई नहीं बचा सकती। ये आप भी जानते हैं, जो आदमी लू का बहुत जो उसको सख्ती से अगर लग जाए, तो उस डॉक्टर ने फिर नीचे लिखा, नोट में लिखा कि अगर इस बीमारी से बचना है तो सर पर टोपी और कैप और कपड़ा बांधकर रहना पड़े तो वह आदमी इस बीमारी से बच सकता है। और उन्होंने लफ्ज इस्लाम और मुस्लिम का भी लफ्ज यूज किया। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान टोपी यूज करते हैं, तो जो भी मुसलमान टोपी पहनता है उसको कभी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस हिस्से पर लू, पूरी बॉडी में कहीं पर भी लू आपका हमलावर नहीं होता, बस यहीं पर होता है। तो उन्होंने लिखा है कि यहां पर हमलावर होता है और इस जगह पर टोपी रहती है। तो जो भी मुसलमान या जो भी इंसान टोपी पहनेगा, टोपी लगाएगा, उसको कभी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती। हम लोग तो सिर्फ सुन्नत समझते थे, लेकिन देखिए अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम की सुन्नत पर कितनी बड़ी हिकमत मौजूद। लाओ दुनिया वाले ऐसी शख्सियत लाओ, हम मानने के लिए तैयार है, नहीं ला सकते। लाओ ऐसी जात 24 घंटा नहीं बल्कि हर मोमेंट, हर सेकंड में अगर किसी की तारीफ होती है तो जात अक़दस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती। संस्कृत में, ऋग्वेद में, छोटी मोटी किताब नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों का जैसे हमारा कुरान का अकीदा, ऐसे संस्कृत के अंदर हिंदू भाइयों का अकीदा है इसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। सबसे बड़ी शास्त्र ईश्वरीय ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ नहीं, ईश्वरीय ग्रंथ अलग है। जैसे ईश्वरीय ग्रंथ हम समझाने के लिए बोल सकते हैं, हम कुरान को बोल सकते हैं, अल्लाह का कलाम। ईश्वरीय ग्रंथ का मतलब ईशवाणी, ईश्वर का फरमान। धार्मिक ग्रंथ में हदीस भी आ सकती है और फिक़ह की मसाइल की किताबें भी आ सकती है। धार्मिक पुस्तक में धर्म की किताबें हैं। भाई हम हिदाया पढ़ते हैं, जलालैन पढ़ते हैं, मिशकात पढ़ते हैं, बुखारी पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें बोल सकते हैं, ईशवाणी नहीं बोल सकते उसको। तो हिंदुओं के अंदर यह अकीदा है, हमारे सनातन धर्मी भाइयों में, कि ऋग्वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। उसी ऋग्वेद से निकाल कर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद बनाया गया। उसी ऋग्वेद के अंदर कहा गया नराशन सम्महा मसीयज्ञे, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात होगी तो उस जात का नाम नराशंस है। अब इस नराशंस को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब आएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहब्बत की जात होगी। और पूरी हदीस की किताबें भरी पड़ी है और पूरी सीरत की किताबें भरी पड़ी है। हर जगह पर हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है ना। नमाज पढ़िए तो नमाज में अत्तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है, दरूद शरीफ में हजरत इब्राहिम का नाम लिया जाता है, अजान होती है, अजान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर नाम लिया जाता है। जहां पर कोई महफिल हो, मोहम्मद का नाम लिया जाए तो लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं उनके नाम पर। इससे पता चलता है कि जितने अहमियत के साथ, जतन के साथ मोहम्मद के आशिक
मौजूद है दुनिया में किसी भी धार्मिक पुरुष के लिए उतने जतन के साथ उतने मानने वाले मौजूद नहीं। अरे हमारे नबी का नाम तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने भी लिया है, जो बौद्ध धर्म का बानी है। 2750 साल पहले ये बोध गया के अंदर पैदा होने वाले एक बादशाह के घराने में, जिनका पूरा नाम गौतम बुद्ध सिद्धार्थ था, 30 साल तक जमीन जंगल में गया, वहां पर जाकर ईश्वर के नाम का माला जपता रहा। उनका कहना है कि मुझे बुद्धि मिली है, बुद्धि का मतलब मुझे नबूवत दी गई है, यानी ईश्वर की तरफ से मुझे पैगाम दिया गया है। बुद्धा उसी को बोलते हैं, ये पाली जुबान का लफ्ज है। जैसे हम लोग नबी बोलते हैं, रसूल बोलते हैं, तो इसी तरह बुद्धिस्ट के अंदर लफ्ज बुद्धा बोला जाता है। वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कहता है अपने अनुयायी से, अपने मानने वालों से कहता है, मैं एक साधारण बुद्धा हूं, मैं एक नॉर्मल बुद्धा हूं, मेरे बाद में एक बुद्धा आने वाला है, मेरे बाद में अंतिम बुद्धा आने वाला है, यानी आखिरी नबी आने वाला है। ए लोगों, अगर तुमको कामयाब होना है तो तुम उनके दामन को थाम लेना, उनकी सीरत और सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर दखल देना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा अकीदा है कि वो इंसान जरूर कामयाब होता है। रब का कुरान कहता है, मन अता अल्लाह व रसूला फक़द फाज़। माजी में कद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है यकीन के लिए। जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल को मानता है वो इंसान यकीनन कामयाब हो गया, कोई शक नहीं है उसके लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों के लिए बुद्धा भी कहता है, नबी के शान में बुद्धा भी कहता है। महावीर वर्धमान महावीर जैन स्वामी, जिनकी किताब दसातीर है, वो भी नबी से मोहब्बत करते हैं। बाकी और हमारे सनातन धर्मी ग्रंथों के अंदर तो बेशुमार जगहों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों के बारे में बहुत सारे पैगामात मौजूद है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस शरीयत को लेकर आए, अगर उस पर अमल किया जाए तो दुनिया के बड़े बड़े हादसात रोके जा सकते। अभी मैंने चर्चा किया था कि भाई 2 मर्डर हुए, एक मर्डर कलकत्ता के अंदर होता है, पता है उसका पूरा सीबीआई चार्जशीट पढ़िए। ये सब चीज हमारे नौजवान तो ऑनलाइन देखेंगे नहीं, मैं कहां से खोज कर लाता हूं, मैं कहीं आसमान से हजरत जिब्राइल नहीं आते, वही मोबाइल से मैं भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं जो आपके पास है। जहां पर आप पबजी खेलते हैं, जहां पर आप बैठ कर घंटों घंटों गेम खेलते हैं, वहां पर आप डालिए कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, वेयर इज द बर्निंग इश्यूज। आपके वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता ही नहीं, हमने वक्फ की प्रॉपर्टी जानते नहीं हम लोग। एक आदमी हमसे सवाल करता है कि मौलाना, जो वक्फ की जायदाद है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसके ताल्लुक से आप लोग क्यों इतना उथल पुथल हो रहे हैं? हमने कहा कि भाई हमारा अकीदा जुड़ा है उससे, हमारे सवाब और हमारी इबादत का वो एक हिस्सा है, एक तरह से कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। वक्फ औकाफ की जायदाद, भारत के अंदर अगर टोटल औकाफ की प्रॉपर्टी सही इस्तेमाल हो तो हमारे जितने मदारिस चलते हैं, हमारे उलमाए किराम को रसीद लेकर चंदा के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। सारे अइम्माए किराम को बैठे बैठे 20-20, 25-25 हजार रुपए तनख्वाह दी जा सकती है इनको। जितने भी कुतुब खाने हैं, लाइब्रेरी है, जितने भी मकातिब हैं, स्कूल कॉलेजेस, और भी हम बना सकते हैं। मैं एक छोटा सा रिपोर्ट पेश करता हूं। सुबह महाराष्ट्र, बहुत बड़ा नहीं है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे भारत के अंदर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है, यानी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाली संस्था भारत के अंदर कोई है तो वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, डिफेंस के पास है, दूसरे नंबर पर ये जमीनें रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास। दुनिया के अंदर मुसलमानों में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों की किसी तंजीम के पास नहीं, लेकिन हमारे भारत के अंदर है। 9.5 लाख एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख एकड़ जमीन है, उनमें से 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में है, गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक जो जमीन है वहां बेची गई है, उनकी कीमत पता है कितनी है? वक्फ की प्रॉपर्टी गैरों को बेची गई। कौन बेचने वाले? टोपी और दाढ़ी वाले थे ना। मैंने कहा ना कि इस कौम का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो हमारे लोगों ने किया।
जैसे अकबर के जमाने के अंदर में दीन इलाही को लाने वाले उस वक्त के दानिश्वर लोग थे, ईमान फरोश, जमीर फरोश, वो मुल्ला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और शेख अब्दुल नबी। शेख अब्दुल नबी इतना बड़ा कंजूस आदमी था, इतना बड़ा कंजूस था कि इसको हज पे ना जाना पड़े, इसको उस बंदे को, तो उसने हज की फर्जियत को कहा यह मनसूख हो गया, ये फतवा लागू कर दिया। जब वो मरा तो लाहौर के अंदर उसका घर था, उसके घर के तहखाने को खोल कर देखा गया तो कम से कम 100 संदूक के ऊपर सोने भरे हुए थे। ये दुनिया परस्त दानिश्वर, मैं नहीं नाम ले सकता, उसके साथ मुकद्दस आलिम दीन नहीं जोड़ सकता, हालांकि शेखुल हदीस थे, हदीस पढ़ाते, लेकिन दुनिया की मोहब्बत आ गई, दुनिया के डुप्लीकेट लीडरों को खुश करने के लिए अपने मन की बातें कहते हैं लोग। ये नहीं कि रब राजी है कि नाराज है क्या, ये नहीं देखते। तो अल्लाह ऐसी हमारे लोगों की उसकी बदनीयती की वजह से हुआ। 70,000 एकड़ जमीन, 70,000 एकड़ जमीन बताइए गैरों के कब्जे में बेची गई। बेचने वाला कौन होगा? वहां का चेयरमैन ही होगा। मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए, मैं इनके तो सामने कुछ भी नहीं हूं। आप पूछ सकते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का एक क्या राय के दाने के बराबर भी उसका मुतवल्ली बेच नहीं सकता। मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद की निगरानी, देखभाल, कमी बेशी क्या है, अप्स एंड डाउन से मैनेजमेंट को संभाल सकता। लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि ये थोड़ी जमीन खराब पड़ी हुई है, मैं बेचकर कोई दूसरा काम कर लूं, नॉट अलाउड, जायज नहीं है, नहीं बेच सकता। लेकिन 70,000 एकड़ जमीन बेची गई, 11,11,000 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की। हजरत बताइए, अगर इतनी जमीन भारत के अंदर में वक्फ की प्रॉपर्टी अगर इनका इनकम होता तो आज कितने बड़े बड़े इदारे चलते हमारे। ये जो उलमा हमारे रमजान के मुबारक महीनों में गुजरात के सड़कों पे दर दर भटकते, उद्योगपतियों के दरवाजे के सामने बैठे रहते, जरूरत नहीं पड़ती, 24 घंटा ड्यूटी देते हैं हमारे इमाम कराम, तब जाकर उनको 10 से 15,000 की सैलरी दी जाती है। इनकी तनख्वाहें 50-50 हजार होनी चाहिए। इनके पास भी 4 व्हीलर गाड़ियां होनी चाहिए, इनके पास भी वो तमाम सहूलियात होनी चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है आसानी के साथ, सहूलत के साथ में। अगर ये चाहते तो सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। उन 30,000 जमीनों में 30,000 एकड़ जमीन में जहां सिर्फ टावर लगे हुए हैं ना, सिर्फ टावर, तो उन टावर से जो किराया आता है, उसका रेंट जो आता है सालाना, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। बताइए कितनी बड़ी आमदनी सिर्फ एक छोटे से सूबे में। हैदराबाद सरजमी, बड़ा मुअद्दब शहर, चले जाएं आप, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी है। 50,000 रुपए बिल्डिंग की, एक फ्लैट 2 BHK 3 BHK की फ्लैट, 3 BHK की फ्लैट का किराया 25,000 रुपए है। लेकिन पता है वक्फ बोर्ड की रसीद पर कितनी लिखी जाती है? 250 रुपए लिखी जाती है। इस कौम के ऊपर इस तरह नए बिल नहीं लाए जाएंगे तो क्या होगा? ये अल्लाह की तरफ से, समझ लीजिए आप, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे अमाल बद का नतीजा है ये सब। 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत की धरती पर है। अगर इन जमीनों और इन प्रॉपर्टी के इनकम का अगर सही इस्तेमाल हो तो आज जो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है गैर के स्कूलों में बैठकर, तो हमारे पास हमारे खुद के स्कूल होते। अगर इन प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाए, इनके इनकम का सही इस्तेमाल हो जाए, तभी हम इर्तिदाद को रोक सकते, अपनी बच्चियों को रोक सकते। हमारे मदारिस के अंदर हमारे उलमाए किराम अनथक मेहनत करते, पढ़ाने से ज्यादा इनको फिक्र इस बात की भी रहती है कि भाई हमारा मैनेज कैसे होगा, मैनेजमेंट सिस्टम, पैसे कहां से आएंगे, वक्त पर तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। अरे आप हक पर हैं, आप हक परस्त हैं, हक परस्त बनो, सब्र करो, अमल को सुधारो, अल्लाह की मदद होगी। किसी जालिम से डरने की जरूरत नहीं है।
वक्त के बादशाह, वक्त के फिरौन से डरने की जरूरत नहीं है। हर जमाने के अंदर ये आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की दीन, अल्लाह का दीन बाकी था, है, और हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है, कोई माए का लाल इसको बदल नहीं सकता। बदलने वाले बदल जाते, उनकी कुर्सियां खत्म हो जाती, उनके पावर सल्ब कर लिए जाते हैं, बल्कि बसा औकात तो उनकी मौत भी बैतुल खला के अंदर होती है। ये अल्लाह का दीन बाकी है, अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। डराने वाले जमा हो गए हैं, डराओ, लेकिन नौजवानों, सबसे ज्यादा मजबूत दौलत अल्लाह ने आपको दे रखी है, वो ईमान की दौलत है, वो ईमान की दौलत है। उस पर क्यों मेहनत नहीं होती? अल्लाह के नबी का सदाकत का झंडा आपके पास है, आशिक रसूल बनो, जिंदगी के अंदर सुन्नत को जगा दो, कुरान करीम की तिलावत करना सीखो, तब देखिए आप अंदर से कितने मजबूत होते हैं। अगर ऐसा काम होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कौम ईमानी एतबार से मजबूत होकर जालिमों के सामने खड़ी होगी। किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। और दो टोक लफ्जों में कहो कि हमारे नबी जिस शरीयत को लेकर आए वो इंसान की कामयाबी है। तमाम इंसान, मर्द हो क्या औरत हो, अगर इस पर अमल किया जाए तो इस पर 100% कामयाबी मिलती है। डॉक्टर अहाना की मौत कैसे हुई? 5 मरतबा उस बच्ची का, उस डॉक्टर की इज्जत लूटी गई। लूटने वाला कौन? एक वहीं का प्राइवेट बॉडीगार्ड। 5 मरतबा, एक मरतबा उसकी इज्जत लूटी तो उसकी गर्दन तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसके हाथ तोड़ दिए, और जो चश्मा पहनती थी उस चश्मे के शीशे भी उसके आंख में घुसे। अगर 2 बातों पर अमल हो जाता तो वो आदमी जालिम, वो रेपिस्ट भी नहीं बनता, मर्डरर भी नहीं बनता, और उस डॉक्टर अहाना की जिंदगी, वो जिंदा होती और वो डॉक्टर होती। 2 बातों पर सिर्फ अमल होता। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी को आज के इस मॉडर्न जमाने में आप लोग क्यों इतने शान के साथ अपने स्टेजों से बोलते हैं? अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सिर्फ 1400 साल पहले वालों के लिए नहीं है। मैं बारहा कहता हूं कि टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक के लिए है, और कयामत के बाद भी कामयाब होने के लिए इनकी जीवनी की जरूरत पड़ेगी। हमने उनको कहा कि 2 चीज कमी पाई गई। जब तहकीक की गई सीबीआई ने, तो सीबीआई ने रिपोर्ट में लिखा है, ये लिखा है कि वो जो बॉडीगार्ड था वो 3 दिन से लगातार शराब पी रहा था। 3 दिन से मुस्तकिल शराब पानी की तरह पीते बंगाल में लोग। जाएंगे आपको हर गली हर कूचे के अंदर में शराब आपको मिल सकती। और शराब के बारे में क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर। ये भी है इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। हमारे जितने भी नौजवान जो शराब पीते हैं ना, नशीली चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, जरा होश में करो, कभी जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है आपकी। शराब सबसे पहले आपके लीवर को, आपके गुर्दे को डैमेज करती। सबसे पहले नंबर पर गुर्दा डैमेज हो गया आपका, आपकी जिंदगी बर्बाद। टोटल बीमारी का जड़ गुर्दा है, किडनी है, लीवर। टोटल बीमारी का जड़, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, सबका ताल्लुक वहीं से है। और शराब सबसे पहले मादी एतबार से बॉडी की किसी हिस्से को नष्ट करती है तो वो किडनी है। वो खत्म तो आप खत्म। तो बैरक 3 दिन से शराब पी रहा था। कुरान में सराहत के साथ शैतान का अमल बताया गया है। अल्लाह के नबी ने मना किया है, बुराइयों का जड़ बताया है, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्र। यानी आप नॉर्मल हालत में वो जो काम नहीं कर सकते तो आप शराब पी करके, आप शराब पी लीजिए, आपके लिए करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा करना आपके लिए। शराब पी लीजिए। मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि बस समझा रहा हूं आपको। कल आप कहीं वीडियो को कट करके चला दीजिए, मौलाना अब्दुल्ला करे कि शराब पियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी आजकल एडिशन चल रहे हैं और हो रहे हैं लोगों को बदनाम करने के लिए। तो उसने जब शराब पी, वो लड़की, वो जो डॉक्टर थी, उसके सर पर कुछ नहीं। डॉक्टर अहाना चूंकि सनातन धर्मी थी, वो एक हिंदू फैमिली से थी, तो उसने ऐसी ओपन जैसे जीन्स पैंट वगैरह अपना यूनिफॉर्म पहन करके गई। उसके बाल खुले हुए थे, तो शक्ल सूरत अल्लाह ने अच्छी दी थी। तो इसने देखा, इसने अपने दोस्त के भाई को वहां एडमिट किया था, तो ये वहां बैठा हुआ था। डॉक्टर आई, उसने देखा, इसकी नीयत खराब हो गई। कहा कि डॉक्टर मैडम, आप जैसे डॉक्टर हो तो हम तो डेली बीमार हो क्या? उसको छेड़ना शुरू किया। बैरक इस तरह के कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है।
तो उसकी नीयत बिगड़ गई उसको देखकर। इसने सोचा, इस शराबी ने, वहां का बॉडीगार्ड था वो, यानी वहां का रक्षक ही भक्षक हो गया, वो रक्षक ही भक्षक बन गया। उसने सोचा कि अरे भाई क्यों ना डॉक्टर मैडम मोहतरम से अपनी शौक पूरी की जाए। उसने पहले 1-2 दिन तक उसको प्रपोजल दिया, बात कई पैसे की। जब उस डॉक्टर ने, कोई इज्जतदार घराने की बच्ची है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है, अभी वहां पर क्लिनिक में ट्रेनिंग के लिए आई थी, वो प्रैक्टिस के लिए आई थी, तो कोई भी इस तरह का ऑफर करेगा तो कोई भी किस तरह इस तरह के अपनी इज्जत का सौदा कर सकते। कोई, उसने, डॉक्टर ने उसको डांटा कि अगर तुम अपने हरकत से बाज नहीं आए तो तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी। इसने दिल ही दिल में ठान लिया कि अब तुम्हारा तो काम करना है। नॉर्मल हालत में नहीं, जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन 5 बोतल शराब की लेकर आया और अपने रूम में बैठकर शराब पीता है। और 3 बजे रात में, 12 बजे रात में वो अपने दोस्त के, उसका जो भाई था, जो मरीज था, उसके पास गया। डॉक्टर मैडम इसी बीच में आ गई वहां पे उसका देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो डॉक्टर के पास फोन आता है कि मैडम आपको कब जाना है। उसने कहा कि मेरी ड्यूटी है 24-36 घंटे की, मैं यहाँ यहीं पर अभी घर नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है, मेरी ड्यूटी लंबी है। इस बात को उसने सुन लिया तो उसके तो मुंह में पानी आ गए। उसने सोचा कि मौका अच्छा है, शिकार हम कर सकते हैं। जब वो ये कहकर चली गई तो डॉक्टर, ये बॉडीगार्ड पीछा करता रहा, शराब के नशे में धुत है, अंदर अंदर साजिशें रच रहा है कि कैसे हम मजे लूटें। उस डॉक्टर ने 11-12 बजे रात में अपनी ड्यूटी पूरी करके खाना खाकर अकेली एक कॉन्फ्रेंस हॉल में गई, अकेली एक बड़ा हॉल था उसमें गई और वहां पर अकेली तन्हा सो गई। उसके बाद ये पीछे से आता है, हॉल को बंद करता है, उसके ऊपर फिर अत्याचार करता है, उसको मारता है, उसके मुंह को बंद करता है, उसकी इज्जत लूटता है। पहली बार में जब ज्यादा वो जिद कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, तो उसकी गर्दन तोड़ देता। चूंकि ये फाइटर भी था, किसी जमाने में बॉक्सर था ये, तो ये ज्यादा मजबूत ताकतवर था। उसकी आवाज भी नहीं निकल सकी उस डॉक्टर की और उसकी बुरी हालत कर दी। 1 घंटे तक रहा वहां पर, उसके बाद वहां से आकर सो जाता। मेरे भाइयों, यहां पर 2 बातें, अगर इन 2 बातों पर अमल हो जाता तो वहां पर यह घटना नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि शराब अगर नहीं पीता, हम लोग जो कुरान और शरीयत की बात बोलते हैं ना, मीडिया वालों, तुम्हारी अगर कलम में, अगर तुम्हारे वीडियोस, अगर तुम्हारे अपने चैनल के अंदर चलाने की ताकत है तो इस बात को चलाओ कि शराब अगर नहीं पीता, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर, उनके फरमान पर अमल हो जाता, कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक अगर वो बॉडीगार्ड शराब से दूर रहता, यानी अगर शराब नहीं पीता तो उसको कॉमन सेंस था, उसके पास अकल थी। शराब पीने के बाद अकल नष्ट होती, अकल खत्म हो जाती, हर वो जुल्म कर सकता है, हर वो बुरे काम कर सकता है जिसको नॉर्मल हालत में आदमी नहीं कर सकता। शराब अगर नहीं पीता, अल्लाह के नबी की फरमान पर अगर अमल हो जाता तो वो उस औरत के पास नहीं जाता। और दूसरा बड़ा गुनाह क्या हुआ, दूसरा बड़ा काम ये हुआ था, अगर वो औरत पर्दे में रहती, अगर वो औरत अपने चेहरे पर उनका बुर्का होता, लेकिन चलिए हम मान सकते हैं कि भाई वो इस्लाम से उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अगर रात में अकेली नहीं रहती, वो रात में किसी को साथ में रखती, हमारे नबी फरमाते इन्नल मरअत औरतुन, औरत पर्दे की चीज है। इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब वो मेडिकल में जाती, जब वो क्लिनिक में जाए, जब वो मार्केट में जाए, जब वो बाजार में जाए तो अकेली ना जाए, क्योंकि अकेली जाने के बाद उसके पीछे से शैतान भी जाता। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जो औरत अकेली मार्केट में चली जाती, पहली बात तो जानी नहीं चाहिए, घरों के अंदर रहनी चाहिए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, ये कुरान का फरमान है। मकसद इन अहकामात का सिर्फ एक ही है, वो ये कि औरत की इज्जत महफूज हो, उसकी मर्यादा महफूज हो। और ये जब ही हो सकता था जब अल्लाह के नबी
नबी की सुन्नत पर अमल किया जाता, अगर वो पर्दे में नहीं भी थी चलता, लेकिन साथ में किसी को लेकर रहती। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि अगर आपको जाना ही है तो महरम को साथ में लेकर जाओ, अकेले मत जाओ। इशारा है ना कि अकेले जाओगे तो शैतान तुम्हारा पीछा करेगा। इस जालिम शराबी को शैतान बनाकर पीछे लगाया और फिर हुआ यही, इन दोनों बातों पर अमल किया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतना बड़ा घटना नहीं होता। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है बंगाल स्टेट के गवर्नमेंट को, लेकिन घटना इन्हीं बातों पर, अगर अल्लाह के नबी की ये छोटी दो बातों पर अगर अमल कर लिया जाता तो इतने बड़े बवाल नहीं पैदा किए जा सकते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कहा कुरान में अल्लाह के नबी के बारे में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए अल्लाह के नबी, आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा, यानी आपके अफ़आल को, आपके अक़वाल को रहमत बनाकर भेजा जा रहा। इसीलिए सहाबाए कराम पहचान चुके थे आप अलैहिस्सलाम की हकीकत को, इसलिए दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे। संस्कृत में दूसरी जगह में यूं भी कहा गया, दूसरी जगहों में, अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दबा फिरुत्मानो शबीयम कामैतत मुगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। मेरे दोस्तों, वक्त हो चुका है, बस ज्यादा नहीं 5 मिनट का वक्त चाहता हूं, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। ज्यादा लंबी बात मेरी हो जाती है, माजरत चाहता हूं। हजरत मुफ्ती साहब भी यहाँ पर बैठकर कह रहे होंगे, बस सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहता हूं। इतनी मोहब्बत सहाबा कराम करते थे चूंकि वह हकीकत को जान चुके थे। एक बूढ़ी औरत थी, इनके वाक़े को बयान करता हूं, उनका कम से कम कुछ हिस्सा तो अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो मुसलमानों, तो अल्लाह की तरफ से जरूर मदद होगी। एक सहाबिया थी उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जंगे उहद के मैदान में ये खिदमत अंजाम दे रही थी, पानी पिला रही थी जख्मियों को। देखा कि एक दुश्मन आ रहा है, अल्लाह के नबी की तरफ तलवार है, ये फौरन उठती है और तलवार लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मन को उनका खात्मा करती है। देखते ही देखते इस बूढ़ी औरत के ऊपर में तीर तलवार की बारिशें होने लगती है। जब जख्मी सहाबाए कराम को जंग के बाद जंग उहद में चूंकि बहुत नुकसान हुआ था, 70 सहाबा शहीद किए गए थे, जब जख्मी सहाबाए कराम को लाया जा रहा था तो ये बूढ़ी औरत भी थी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास लाई गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश है तो बताओ। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बूढ़ी सहाबिया ने कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी जिंदगी की 2 ख्वाहिश, पहली ख्वाहिश तो यह कि अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊं, वो मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। दूसरी मेरी तमन्ना यह है कि आपके कदम मुबारक पर इस बूढ़ी औरत का जान, इसकी जान निकले। ए अल्लाह के नबी, आप कदम बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने फौरन कदम बढ़ाया, उस बूढ़ी औरत ने कदम पर सर रखा और फौरन उनकी मौत हो जाती, शहीद हो जाती है। वो इतनी मोहब्बत सहाबाए कराम को, अल्लाह के नबी से हम अगर उनका थोड़ा सा भी कर लें, जर्रा बराबर भी अगर कर लें, लड़ाई नहीं तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो सकता। और मैंने दूसरी बात शुरू के अंदर में ये कही थी कि अकबर बादशाह चुके आमाले बुरे लड़ने की वजह से, आपस में लड़ने की वजह से उलमा लड़ पड़े थे कि अकबर के आगे कौन बैठेगा, उनके आगे सफ में कौन बैठेगा। उलमा में लड़ाई हो गई, बल्कि एक जगह तो यूं कहा, अकबर के सामने में एक आलिम दीन ने यूं कहा कि ये जो नमाज पढ़ाता है ना बादशाह सलामत साहब, इसकी नमाज नहीं होती। कहा क्यों? कहा ये बवासीर का मरीज है। उन्होंने भी फौरन फतवा निकाल दिया, उन्होंने कहा कि ये जो पढ़ाता है ना नमाज, इसकी भी नमाज नहीं होती। कहा क्यों? कहा कि आंख शुदा बेटा है, यानी बाप ने इसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। लड़ने की वजह से, इसी इंतशार की बुनियाद पर आप मलफूजात मुजद्दिद अल-फ़सानी पढ़िए। जो दानिश्वर और जो आलिम दीन और जो समाज का हसास तबका जो मलफूजात मुजद्दिद अल-फ़सानी ना पढ़े, मैं समझता हूं कि उसने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़िए आप तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी। आज सेम वही हालात हैं हमारे भारत के अंदर हमारे शरई मसाइल के ताल्लुक से, लेकिन गुमराह, लेकिन कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया, हमारे आज भी जमीन पर उलमाए बरहक मौजूद है, आज भी इंशाअल्लाह उनका मुकाबला कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं और देंगे, और ये छटेंगे। इनका वक्त जाएगा दुनिया के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक नया दीन शरीयत बनाया, जुल्म तो फिर जुल्म ही होता है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल, जब हक आता है तो जुल्म टिक नहीं सकता। वक्ती तौर पर उन्होंने कोशिश की थी, बड़ी तफसील है उसमें, लेकिन बस शॉर्टकट इतना कहूंगा कि भाई हमारे ही लोग जिम्मेदार बने थे, उनको हावी होने के लिए हावी होने दिया था, और
जो ब्राह्मण लोग थे, पढ़े लिखे थे, वो बड़े ही मुहज्जब होकर बात करते थे। जैसे आज हम लड़ रहे हैं ना, हमारे में ही कुछ लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे में ही कुछ लोग ओहदे के लिए लड़ रहे हैं। खुदा की कसम ये लड़ाई रोक दो, कौम को मत बांटो, इसकी मसाइल के लिए लड़ो, अपनी कुर्सी के लिए मत लड़ो। अगले दिन अगर कामयाबी तुम्हारी कदम न चूमे तो अब्दुल्ला सालिम का नाम बदल कर रख देना। आपके वक्त की प्रॉपर्टी पर बिल लाने की कोशिश की जा रही है, खुदा की कसम इशारों में बोलता, इस बिल को आपका ईमेल के जरिए से जो आपका QR कोड के जरिए से जो आप स्कैन करते हैं, वो ईमेल आपको नहीं रोक सकती, लेकिन सिर्फ जो जिनको हम शहादत देते हैं, ये राज्यसभा के अंदर उनकी अक्सरियत है, 140 मेंबर हैं, और जो लाना चाहते हैं बिल उनकी 102 मेंबर है, जिनको हम सपोर्ट करते हैं उनके 145 मेंबर हैं। अगर वो हमारे तई हमदर्द हैं, अगर वो खड़े हो जाएं तो वक्त यहाँ राज्यसभा के अंदर वो बिल रुक जाए और एक बड़ा मसला रुक जाएगा, और खुर्द बुर्द होने से एक प्रॉपर्टी को बचा लिया जा सकता है। लेकिन अल्लाह उनको सही समझ दे और तौफीक दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।